आईआईसी कंप्यूटर एजुकेशन की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत में आयकर सेवाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल क्या है या कौन सा है? तो इनकम टैक्स से संबंधित जो वेबसाइट है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा incometax.gov.in। ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आप डॉट मैट्रिक्स ये क्या है, ये किसका प्रकार है? तो ये इसका सही आंसर होगा प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का प्रकार है। वाईफाई का पूरा रूप या पूरा नाम क्या होता है? तो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। अगला है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को घर से कक्षाओं में शामिल होने की सुविधा प्रदान करते हैं। सही है। डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां मुद्रित करने के लिए किया जाता है। सही है। तो इसमें दोनों आंसर, ये कथन सही है, इसका डी सही आंसर होगा। आप किसी चित्र को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने से पहले उसका आकार कम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल या वेबसाइट का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल या वेबसाइट का उपयोग करें। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो ये एक प्रकार का ये फॉन्ट होता है या पेज लेआउट है, मुद्रण है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फॉन्ट होगा। कई बार यहाँ पूछ लिया जाता है कि कैलबरी क्या है, तो कैलबरी के बारे में भी आ जाता है। कई बार टाइम्स न्यू रोमन के बारे में पूछ लेते हैं, तो ये फॉन्ट होते हैं। वेबसाइट पर कैप्चा क्या कार्य करता है? तो ये मनुष्यों को बोर्ड से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें हम देखेंगे अधिकांश एमएस ऑफिस अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड का शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसको अंडू के बारे में पूछा गया है। अंडू जो होता है वो पहला था वैसा करने के लिए, पहले की तरह करने के लिए काम में लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर, इसका शॉर्टकट की पूछा है, न कि अंडू। तो इसमें कंट्रोल जेड ये अंडू की एक शॉर्टकट की होती है। तो इसका सही आंसर कंट्रोल जेड होगा। एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इसके बारे में इस प्रकार के क्वेश्चन 2 या 3 प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। तो आप हमें इस तरीके से उसे तैयारी करनी है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। तो इसके बारे में जानकारी रखें। तो इसमें जो सही आंसर पूछा गया है कि सही आंसर क्या होगा, तो इनपुट डिवाइस जिससे हम डेटा ऑडियो डेटा जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं, उसमें स्टोर करते हैं, तो उसके लिए माइक्रोफोन का हम यूज़ करते हैं। फिर डेटा की सबसे छोटी इकाई जिसे कंप्यूटर समझ और संसाधित करता है क्या होती है? तो उसका सही आंसर यहाँ दिया गया है, ये बिट होगा। बिट इसका सही आंसर है। पावर पॉइंट में स्लाइडों के लिए डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन 2 होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। परंतु ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में स्लाइडों का जो डिफ़ॉल्ट रूप से जो पहले से निर्धारित है, निश्चित है, वो लैंडस्केप होता है। एमएस वर्ड में यदि आप अपने दस्तावेज के भीतर एक क्लिक करने योग्य लिंक बनाना चाहते हैं जहां उसी दस्तावेज किसी विशेष शीर्षक के अनुभाग पर ले जाता है और आमतौर पर उपयोग करेंगे, तो बुक मार्क और फिर बुक मार्क का हम हाइपरलिंक बना के उसे यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है इसमें कि ऑनलाइन दस्तावेजों को संशोधन और भंडारण की अनुमति प्रदान करता है, कौन सा टूल देता है? तो ये गूगल डॉक्स इसका सही आंसर होगा। फिर निम्न में से कौन सा लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एंड्रॉयड एक लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि एंड्रॉयड क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, गेम का नाम, ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो अभी अपने को ध्यान रखना है दोनों तरीक़ों से कि मोबाइल, ये एंड्रॉयड जो होता है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर है पीडीएफ का पूरा रूप क्या होता है या पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? तो पिछला जो हमने वीडियो था उसमें हमने देखा था, उसमें ये पूछा गया था कि पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो वो था एडोब रीडर। परंतु यहाँ पे इसका पीडीएफ का पूरा नाम पूछा है, तो इसका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है या कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहते हैं।
इसके बाद में है इनमें से कौन सा ऑनलाइन मीटिंग क्लासरूम ये टूल का उदाहरण है। तो ऑनलाइन क्लास वगैरह करानी है तो उसके गूगल मीट है, जूम है, या ऐसे काफ़ी और भी होते हैं, परंतु इसमें जो पूछा गया है वो जूम के बारे में है, तो यहाँ पे जूम इसका सही आंसर होगा। फिर आपको एमएस एक्सेल में 3 सेल को एक सेल में मर्ज करना है, आप किस फीचर का उपयोग करेंगे? फॉर्मेट पेंटर का, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, मर्ज एंड सेंटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मर्ज एंड सेंटर। एमएस पावर पॉइंट में स्प्रेडशीट जैसी संरचना के अलग अलग कक्षों में इसने छोटे चार्ट जिनका उपयोग डेटा रुझान दिखाने के लिए किया जाता है कहलाते हैं, तो ये स्पार्क लाइन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का एक घटक नहीं है? उसमें हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उपयोगकर्ता भी होता है, परंतु बिजली ये इसका अलग है। बिजली इसका सही आंसर होगा, ये नहीं होता है। इसके बाद में आप देखेंगे एमएस एक्सेल में पंक्तियों की पहचान निम्न प्रकार से की जाती है। तो एमएस एक्सेल के अंदर पंक्तियों की संख्या नंबर के द्वारा की जाती है। कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऊपर एक क्वेश्चन था कि हमें ऑडियो डेटा अगर इनपुट करना है तो माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं। इसमें साधारण डेटा अगर अपने कोई टाइप करना है, लिखना है, एंटर करना है तो उसके लिए हम कीबोर्ड को यूज़ करते हैं। तो कीबोर्ड एक इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस होता है। अपने कंप्यूटर पर रिस्टोर पॉइंट सेटअप करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये इसका सही आंसर होगा, एक समय बिंदु बनाएं जिस पर समस्या होने पर सिस्टम को वापस ला सकें, मतलब वहीं से वापस अपने डेटा को रिस्टोर किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा ऑप्शन ओपन सोर्स ऑफिस साइट का उदाहरण है जिसे अक्सर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लिब्रे ऑफिस। आपको एक संदिग्ध ईमेल मिलता है जिसमें एक अटैचमेंट है, आपको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हम स्पैम या फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करेंगे। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट 10, गूगल क्रोम, पेंट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऑफिस प्रोग्राम है, गूगल क्रोम एक ब्राउज़र होता है, पेंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पेंट है, परंतु विंडो 10 जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों करते हैं? तो इसके लिए कि कोई हमारी आपकी जो फाइलें हैं, कोई पासवर्ड है वो चुरा नहीं दे, इसलिए हम इसे लॉग ऑफ कर देते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान में उपलब्ध ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ई मित्रा। ई मित्रा इसका सही आंसर है। इसके बाद में है कि कोई दस्तावेज़ टाइप करते समय आप गलती से इंसर्ट बटन दबा देते हैं तो इसका क्या प्रभाव होता है? तो इसमें आएगा टेक्स्ट अधोलिखित शुरू हो जाता है। सुरक्षित पासवर्ड बनाने के कौन सा अच्छा तरीका है? तो इसके अंदर अक्षरों, संख्याओं, प्रतीकों, संयोजनों का उपयोग करना, ये इसका सही आंसर होगा।